हेलो दोस्तों, यूपी टेट का विज्ञापन पूरा आपको यहाँ पर विज्ञापन के थ्रू ही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म की फीस कितनी होने वाली है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है, क्या बदलाव हुआ है, कितने घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, सब कुछ आपको यहीं से इसी पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखकर आपको बताने वाला हूं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी एक वीडियो में। यहां पर आपका देखो सिलेबस वगैरह सब कुछ आ चुका है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, वैलिडिटी क्या रहने वाली है, ये सब आपको बताया गया इस नोटिफिकेशन में। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप सभी के जो कॉमन क्वेश्चन निकल के आ रहे थे कि सर कौन कौन आवेदन कर सकता है टेट का, वो आपको बताने वाला हूं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। इसके बाद टेट के कितने पेपर होते हैं ये आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के बाद टेट की परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है। तो बहुत सारे बच्चे तो सीनियर हैं जिनको पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन जो बहुत बच्चे 4 साल में टेट यानी कि डीएलएड वगैरह किए हैं, बीएड वगैरह किए हैं, उनको टेट का क्या एग्जाम पैटर्न है इसको लेकर क्लियरिटी नहीं है। तो इसलिए भैया पूरी चीजें बताने वाला हूं। और टेट का सिलेबस क्या है, यानी क्या चेंजेस हुए हैं, पहले 4 साल पहले क्या सिलेबस था, अभी क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ, क्या कोई नया सब्जेक्ट भी ऐड किया गया है या लेवल में कोई चेंजेस हुआ है एग्जाम क्वेश्चन में। उसके बाद पासिंग मार्क्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या सेम पासिंग मार्क रहेगा पहले वाला या फिर चेंजेस देखने को मिलेगा, और रहेगा तो पासिंग मार्क कितना रहेगा, कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ये सब भी बताने वाला हूं। टेट फॉर्म की फीस क्या होने वाली है, क्योंकि फीस को लेकर भी स्टार्टिंग में कुछ चीजें आई थी कि फॉर्म की फीस वगैरह बढ़ाई जाएगी, तो क्या बढ़ाई गई है या नहीं, या पहले वाली ही फीस रखी गई, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूं। इस बार से नेगेटिव मार्किंग लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भैया कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे बच्चे डीएलएड बीएड कर चुके हैं और इतनी ज्यादा वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो इसको लेकर टेट के नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग देखने को हो सकता है, मिल सकता है या नहीं, ये आपको क्लियर करने वाला हूं नोटिफिकेशन से। फॉर्म शुरू होने की तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, अगर आप बीएड डीएलएड कर चुके हो या बीएड डीएलएड कर रहे हो तो भैया कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हो, कर चुके हो, तो आपको पता होगा कि सिर्फ बीएड डीएलएड से काम नहीं चलेगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो टेट परीक्षा को क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। यहां तक कि गवर्नमेंट ने जो पहले टीचर बन गए थे बिना टेट पास किए डीएलएड बीएड से, उनको भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 2 साल के अंदर जो शिक्षक नियुक्त हैं ऑलरेडी और टेट पास नहीं है, वो लोग 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करें। आप में से बहुत सारे शिक्षक भी देख रहे होंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा क्या टेट एग्जाम पहली बार आप दे रहे हो या इससे पहले भी 1-2 अटेम्प्ट आप दे चुके हो। मेरे दोस्त, टेट एग्जाम जो है वो काफी कुछ सीटेट से मिलता जुलता है, तो मेरे दोस्त पहले अटेम्प्ट में पास करने की पूरी कोशिश करना, वरना इस मझधार में अगर आप फंसोगे ना तो फिर कई अटेम्प्ट हो जाएंगे, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले एग्जाम को क्रैक करने से पहले एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के सिलेबस, एग्जाम के नेचर को समझना बहुत आवश्यक है। एक बार इसको समझ गए ना तो स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत आसान होता है आपको, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर करने वाला, वीडियो को लाइक कर देना। आप बीएड के स्टूडेंट हो या फिर डीएलएड के, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप बीएड अगर आप बीएड किए हो या कर चुके हो, अगर आप बीएड किए हो यानी बीएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो, या फिर डीएलएड कर चुके हो या फिर कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वो अभ्यर्थी यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि जो नए बच्चे बीएड डीएलएड में एडमिशन लिए, अभी उनका फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग भी एलिजिबल हैं यूपी टेट का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। अगर हम बात करें टेट में कितने पेपर होते हैं, तो टेट में भैया 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है, समझिएगा, एक होता है आपका पेपर 1। इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेट एग्जाम के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। एक होता है पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2, दोस्तों समझिएगा। अब दोस्तों, पेपर 1 किसके लिए होता है और पेपर 2 किसके लिए होता है, ये समझिएगा। पेपर 1 होता है दोस्तों 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए, यानी कि अगर प्राइमरी टीचर वैकेंसी आती है तो आप डीएलएड के साथ साथ में आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्राइमरी टीचर वैकेंसी में बैठ सकते हो। पेपर 2 जो होता है ये आपका 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए होता है, यानी कि अगर आप जूनियर की वैकेंसी में बैठना चाहते हो, ठीक है, 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी में बैठना चाहते हो, तो आप बीएड या डीएलएड में से कोई एक कोर्स किए हो, साथ साथ में पेपर 2 भी आपका क्लियर हो, समझिएगा। क्योंकि पेपर 1 जो है वो सिर्फ डीएलएड के स्टूडेंट दे सकते हैं और पेपर 2 बीएड और डीएलएड दोनों स्टूडेंट एलिजिबल माने जाते हैं।
तो कौन कौन भैया दोनों पेपर का फॉर्म भरेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिएगा टेट सिलेबस क्या है, यानी क्या सिलेबस है, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो मैं सीधा ले चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे यहां पर आप देखिएगा, दिख रहा होगा आपको क्लियरली। ये देखिए प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर यानी पेपर 1 जो होता है कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए होता है। तो परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटे होगी। कितने घंटे? 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी टोटल 150 मिनट आपको मिलेंगे। पेपर 1 का जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें पहला सब्जेक्ट जो रहेगा वो बाल विकास एवं शिक्षण विधि होगा, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर का ये पेपर होगा आपका, ठीक है। 30 नंबर का ये इसका आपका क्वेश्चन आएगा, 30 अंक का होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो आपका हिंदी होगा। हिंदी आपका कंपलसरी होगा, 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का होगा। दूसरा आपका भाषा, ये आपको सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे अंग्रेजी ले लो, उर्दू ले लो, संस्कृत ले लो, कोई एक आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। 30 क्वेश्चन इसका भी रहेगा, 30 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा। गणित के पेपर 1 में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का पेपर होगा। ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। और पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस इन्वायरमेंट का 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का पेपर होगा। टोटल नंबर आपके क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में वो 150 होगा। टोटल नंबर आप जो मार्क्स होंगे वो 150 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का पेपर होगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर, ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया। अब हम पेपर 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर 2 का सिलेबस में काफी कुछ सेम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये सब कुछ सेम होता है, बस कुछ सब्जेक्ट चेंज होते हैं। जैसे पेपर 1 में भी बाल विकास आएगा, पेपर 2 में भी बाल विकास आया है। पेपर 2 में भी हिंदी अनिवार्य है, पेपर 2 में भी हिंदी अनिवार्य है। दूसरी भाषा में आप कोई अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक चूज कर सकते हो। तो यहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट होगा पेपर 2 में, उसमें जो 60 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके 150 में से, उसमें आपको अगर साइंस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, तो आपको साइंस के यानी गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये चीज फॉर्म फिलअप करते टाइम भी आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप पेपर 2 का फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर सिलेक्ट करना होगा कि आप साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन लोगे या फिर आर्ट स्ट्रीम का। अगर आपने कॉमर्स या आर्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आपको 60 क्वेश्चन साइंस स्ट्रीम के बजाय सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे, सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। ये क्लियर होगा। इसका भी 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होगा। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट आपको इसमें मिलेगा। अब दोस्तों ये हो गया आपका सिलेबस। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, सबसे मेन चीज होता है सिलेबस कवर कैसे हो। तो दोस्तों यूपी टेट का एग्जाम जो होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। नहीं, थ्योरी आप समझ गए ना तो बहुत आसान है, और नहीं समझ पाए तो 2-3 अटेम्प्ट भी लग जाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे एग्जाम को, ठीक है। तो भैया यूपी टेट का जो एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है उसको कवर करने के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको यूपी टेट का सिलेक्टेड नोट्स खरीद लेना है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं रहता ज्यादा, आप घंटे 2 घंटे ही पढ़ पाते हो और बुक कवर ही नहीं हो पाती उतने समय में। तो भैया सिलेक्टेड चीजें, संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स, पेपर 1 का भी नोट्स तैयार किया गया और पेपर 2 का भी नोट्स तैयार किया गया है हमारे पास, ठीक है। और इस नोट्स के माध्यम से आप पहली अटेम्प्ट में परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट से बुक लेकर आते हो, बुक्स वगैरह में फंस जाते हो, तो भैया आप थ्योरी ही नहीं समझ पाओगे। इतनी लेंदी थ्योरी दिए रहते हैं, क्योंकि भैया नया सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी वगैरह, सीडीपी वगैरह, वो लोगों ने पहली बार पढ़ा है तो उनको नहीं समझ में आता है अगर इतना कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मेन चीज होता है रिवाइज करना। अगर आप एग्जाम से पहले ओवरऑल सिलेबस का एक बार रिवीजन नहीं कर पाते हो, असमर्थ हो रिवीजन करने में, या आपके पास रिवीजन के लिए कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। आप कितना भी डिटेल में पढ़े रहो, रिवाइज कर ही नहीं पाए तो याद ही नहीं रहेगा। तो मेन चीज होता है उतना ही पढ़ो जो आप बाद में उसको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर सको, और वही रिवीजन आपका हेल्प करेगा एग्जाम में। तो इसलिए भैया शुरू से ही नोट्स को फॉलो करिए। हमारे जो नोट्स तैयार किया गया है इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, यानी ओवरऑल सब कुछ है। शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी दिया गया, प्रश्न सहित दिया गया, टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को दिया गया है, प्रीवियस पेपर भी इंक्लूड किया गया है साथ साथ में। और पेपर 1 में जो भी लैंग्वेज चाहिए आपको, दूसरा लैंग्वेज संस्कृत चाहिए, अंग्रेजी चाहिए, उर्दू चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। पेपर 2 में अगर आपका एसएसटी है, एसएसटी का नोट चाहिए, मिल जाएगा। साइंस मैथ के साथ आपको सारे सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आपको साइंस मैथ के साथ सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। कीमत की अगर बात करें तो बहुत ही कम कीमत पर, एक किताब से भी कम कीमत। मार्केट में आप केवल सॉल्ट पेपर पता कर लो, सॉल्ट पेपर ही आपको 400-500
रुपए का मिलेगा टेट का, फिर गाइड लोगे, प्रैक्टिस सेट अलग से लोगे, इन सब की झंझट नहीं। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसमें मिल जाएगा। पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक पेपर का अगर आप नोट्स लेते हो तो मात्र 199 रुपए का ये नोट्स पड़ेगा। और जो बच्चे डीएलएड के हैं, दोनों पेपर का फॉर्म भरना चाहते हैं, दोनों पेपर का नोट चाहिए, तो बोथ पेपर का जो नोट्स है वो कॉम्बो ऑफर में अगर आपको चाहिए तो भैया मात्र 299 रुपए में दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। कितने में? मात्र 299 में दोनों पेपर। कोई एक पेपर चाहिए तो 199। खरीदने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी टेट का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। मेरे दोस्त, ये जो एक पेपर की प्राइस 199 और कॉम्बो प्राइस 299 का जो ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए है। पहले आओ पहले पाओ के तहत तो जो पहले मैसेज करेगा 500 स्टूडेंट को भैया इसी प्राइस में एक पेपर 199, दोनों पेपर 299 मिलेगा। उसके बाद इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो, तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गारंटी के साथ कहता हूं, इस नोट्स के माध्यम से 120 प्लस मार्क्स से आप इस एग्जाम को पास कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कि सिलेबस में जो मैंने आपको बताया कि जो आपका पासिंग मार्क क्या रहने वाला है वो भी आप समझ लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बोथ पेपर, जो पेपर 1 और पेपर 2 है, उनका दोनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम और नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन और इसके साथ नंबर ऑफ मार्क्स सब कुछ सेम है, तो इसलिए पासिंग मार्क भी सेम होने वाला है। तो भैया अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 150 नंबर का ये पेपर है, तो उसमें आपको 60% मार्क्स गेन करने, यानी 90 नंबर अगर आप ले आते हो जनरल कैंडिडेट 150 में से, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे। और ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप 90 प्लस ले आओ तो बस आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिर चाहे कोई 120 लेकर आए, कोई 130 लेकर आए, वो इक्वल वैलिडिटी होगी उसके सर्टिफिकेट का। अगर बात करें ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हो तो 150 में से आपको 55% अंक लाना है, यानी 82 नंबर अगर आप लेकर आते हो 82 प्लस, तो आप पास हो जाओगे, आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो ये है पासिंग मार्क। अब दोस्तों 150 में से 90 का टारगेट आपको कभी नहीं लेके चलना है, आपको 150 में से 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। तो 90 तो आ ही जाएंगे, 90 तो क्रॉस ही हो ही जाएगा अगर आप 120 का टारगेट सेट करते हो। और हमारा नोट्स बहुत इजीली आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा देगा और रिवीजन करने में मदद करेगा। तो नोट्स फॉलो करिएगा, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। अब अगर अगले सवाल पे आ जाते हैं हम दोस्तों कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है कि सर पासिंग मार्क क्या है, तो वो तो मैंने क्लियर ही कर दिया, सिलेबस मैंने क्लियर कर दिया। टेट फॉर्म की फीस क्या है, तो आइए देखते हैं टेट फॉर्म की फीस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितनी बताई गई है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा, यहाँ पर बाकायदा सब कुछ, यहाँ पर सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, यूपी टेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए फॉर्म का फीस क्या यहाँ पर डिसाइड किया गया है। पहले फॉर्म की फीस बढ़ाई जा रही थी, बट बाद में विरोध होने के बाद में दोस्तों वही पुराना फीस रख दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, देखिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर ओबीसी स्टूडेंट हो, तो आप पेपर 1 केवल भरते हो तो 600 रुपए, यानी कोई एक पेपर भरते हो तो 600 रुपए और दोनों पेपर भरते हो तो 1200 रुपए लगेगा, ठीक है। डीएलएड के अभ्यर्थी दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं। जो बच्चे डीएलएड के स्टूडेंट है, डीएलएड कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो दोनों पेपर डालें भैया, तो ही फायदा है, बाद में फिर ना दिक्कत रहे आपको पेपर 2 पास करने का। और एससी एसटी स्टूडेंट अगर एक पेपर डालता है तो 400 और दोनों डालता है तो 800। विकलांग श्रेणी का स्टूडेंट है तो 100 और दोनों डालता है तो 200 रुपए। ये फॉर्म की फीस ऑफिशियल है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज भी आपका मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इस बार नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ऋणात्मक मार्क्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा मैं। यहीं पे था, ये देखिए यहां पर नेचर बताया गया है, परीक्षा की अवधि और स्वरूप बताया गया है। तो परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे, 150 मिनट का पेपर होगा। दूसरे में बताया गया है परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, नेचर ऑफ पेपर है और नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो जितना जानो वो कराओ और उसके साथ साथ जो नहीं जानते उसका भी अगर आप तुक्का लगा के आते हो तो कोई रोक नहीं सकता है कि आपका एग्जाम ना निकले। और नोट्स जो लोग पढ़ रहे हैं भैया,
आराम से 100+ नंबर गेन करेंगे। परीक्षा समानता वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, एक बार हर साल टेट आयोजित होगा, ये चीज भी बताया गया। तो ये भी चीज आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम बात करें दोस्तों फॉर्म कब से शुरू होगा, तो दोस्तों फॉर्म जो है 15 अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्लास कब से शुरू होगा, तो भैया 10 अक्टूबर से क्लास भी हमारा इसी चैनल पे स्टार्ट हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ भैया जितने भी स्टूडेंट एग्जाम डेट पूछ रहे थे, एग्जाम डेट भी क्लियर कर देता हूं। तो एग्जाम डेट दोस्तों 1 अगस्त 2025 को ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने नोटिस में यहां पर डिक्लेयर कर दिया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद में आपका एक महीना ये हो गया, उसके बाद में आपका पूरा एक महीना दिसंबर हो गया, फिर एक महीना जनवरी हो गया, यानी कि आपके टोटल 3 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए। अगर आप नोट्स फॉलो करते हो तो 3 महीने बहुत है टेट परीक्षा को क्लियर करने के लिए। तो 29 और 30 जनवरी 2026 को परीक्षा भी कंडक्ट होने वाली है। सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें भैया, और जल्दी से भैया नोट्स को परचेज कर लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 मिल जाएगा आपको। प्राइस भी बता दिया, 199 का कोई एक पेपर, दोनों 299। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।